हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिवीज स्पेनिश सागा। तो आज तक हमने बहुत सारे मॉडल्स कवर कर लिए। इट मे बी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो गया, इट मे बी Nmap, बहुत सारी एक्सटेंशन के बारे में भी हमने सीख लिया क्रोम वेब स्टोर से। सो आज जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इट्स अबाउट हाउ टू बी एनोनिमस हैकर। मतलब हाउ टू कीप योर आइडेंटिटी प्राइवेट फ्रॉम द हैकर्स। लाइक हैकर को पता नहीं चलना चाहिए अब कोई टेस्ट कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है इस वेबसाइट पे, कोई टेस्ट कर रहा है इस ऐप पे, तो उन्हें नहीं पता चलना है कि कोई है जो समझ रहा है, जो देख रहा है कि कुछ तो वीकनेस, लूप होल किसी ने फाइंड आउट किया है, ये उसे पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे आपके आइडेंटिटी को आपको प्राइवेट रखना है एंड आपको काम करना है एंड आपको टेस्टिंग अपना कंटिन्यू रखना है। तो यही आज समझने वाले हैं, एनोनिमस हैकर कैसे बनना है, अपने आप को प्राइवेट कैसे रखना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है एंड सिर्फ आप इसे नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज करो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं देरी के शुरू करते हैं। हाउ टू बी एनोनिमस हैकर। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें मैं क्या कवर करने वाली हूँ अपने टू पार्ट्स में। एनोनिमस हैकर के एक मॉडल के दो पार्ट बनने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या कवर करेंगे वो पहले देख लेंगे। पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग द लेयर्स ऑफ इंटरनेट। इट माइट बी डीप, डार्क, सरफेस एंड हिडन वेब। चेंजिंग द यूजर एजेंट। ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया ऐसा एक हम एक्सटेंशन डाउनलोड करने वाले हैं अपने ब्रेव में या अपने माइक्रोसॉफ्ट एज पे, जहाँ पे हम देखेंगे अपने यूजर एजेंट को, अपने सिस्टम के नेम को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू शो हैकर की हम भले ही विंडोज यूज करें, भले ही मैक यूज कर रहे हैं, उन्हें दिखाना है कि नहीं हम कुछ और सिस्टम यूज करें, ये हमारा आईपी कुछ अलग दिखाना है उन्हें, ताकि वो हमें पकड़ ना पाए। ठीक है, वो उसे पता ना चले कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं किसी ऐप पे या वेबसाइट पे, या हमें ये पता चल गया है कि वो हमें हैक करने के ट्राई कर रहा है। ठीक है, चेंजिंग मैक एड्रेसेस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आउट से हाउ टू बी एनोनिमस हैकर में, क्योंकि हम इसमें बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ये बोला जाता है कि मैक एड्रेस परमानेंट होता है, पर हम इसे चेंज करके देखेंगे, वो पॉसिबल है। एंड अटोर एंड शेल स्क्रिप्ट क्या होता है मैं बताऊंगी आपको। वीपीएन एंड प्रॉक्सी, ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके प्रैक्टिकल हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पर वीपीएन एंड प्रॉक्सी के डिफरेंसेस क्या है, वो एक्चुअली में होता क्या है, वीपीएन एंड प्रॉक्सी है क्या, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन इन लिनक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। मैं बताऊंगी आपको क्या-क्या है इन चीजें। चलो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सरफेस वेब या सरफेस लेयर भी बोल दो। सरफेस लेयर या सरफेस वेब मतलब जब भी आप कुछ सर्च करते हो क्रोम में, माइक्रोसॉफ्ट एज में, एंड वो आपको रिजल्ट लाके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एथिकल हैकिंग बोल के मैंने सर्च किया, जब आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दे रहा है, राइट, कुछ ना कुछ तो है, राइट, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज सरफेस वेब या सरफेस लेयर। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप पूछने पे वो रेस्पॉन्ड कर रहा है सर्वर, तो उसे सरफेस वेब बोला जाता है। सेकंड है डीप वेब। डीप वेब मतलब या डीप लेयर मतलब जब भी आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे या जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट करोगे, तो सर्वर आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ सम रीजन, या बिकॉज ऑफ सम रूल्स या पॉलिसीज होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ओनली इन केस ऑफ लाइक प्राइवेट प्राइवेट वेब रहता है ना, इनकॉग्निटो, या हो गया अपना टॉर ब्राउजर, उसी में आपको उसका आंसर मिल सकता है। वैसे सारे वेबसाइट्स या वैसे सारे प्लेयर्स को हम डीप वेब बोलते हैं, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो भी कैटेगरी के यूआरएल डाल लो, आप कुछ भी उसे इन्फॉर्मेशन पूछने की ट्राई करो, पर आपको नहीं मिलेगा। सो इट में भी गूगल हो या कहाँ पे भी हो बिंग हो, कौन से भी सर्च इंजन में हो, आपको नहीं मिलेगा। वो है डीप वेब। अब है डार्क वेब। डार्क वेब इज समथिंग और इट्स अ लेयर वेयर, जहाँ पे दुनिया के सारी इलीगल एक्टिविटीज जो भी होते रहते हैं, बहुत सारे सप्लाई चेन्स है, ठीक है, बहुत सारे सप्लाई चेन्स है, इलीगल एक्टिविटीज जो परफॉर्म होते हैं इस वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में, वो सारी चीजें डार्क वेब दिखाता है। डार्क वेब उसे रिजल्ट ला के देता है। ये आपको नॉर्मल क्रोम या ब्राउजर में नहीं मिलेगा, टॉप ब्राउजर में मिलेगा। एज पर द यूट्यूब रूल्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग टॉप ब्राउजर के बारे में मैं उतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, बट ये बता सकती हूँ कि डार्क वेब इज वेयर लाइक ऑल इलीगल एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है, सो इसके बाद और एक हम चीज सीखने वाले हैं, हिडन वेब। हिडन वेब मतलब आज तक बहुत सारे ऐसे प्राइवेट चीजें हैं जो लाइट में नहीं आए हैं। व्हाट डज इट मीन मतलब बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, जब भी आप हम कुछ सर्च करते हैं, या ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हमें पता भी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन किसी और के पास है या ग्रुप ऑफ पीपल के पास है। एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सी चीज। मतलब आपको लगेगा चलो इलीगल एक्टिविटीज भी बिना, बहुत लोग को पता नहीं होता क्योंकि वो डिफरेंट सर्च वेब से, डिफरेंट ब्राउजर पे हम सर्च करने वाला, ट्रॉ ब्राउजर पे हम सर्च करेंगे, वहां पे भी इलीगल एक्टिविटीज, बाकी सारी चीजें हमें आप मतलब हमें रिजल्ट ला के देगा। सेम टाइम में हिडन वेब होता क्या है, दोनों तो सेम ही हो गया ना। नहीं, हिडन वेब मतलब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो एक ग्रुप ऑफ पीपल एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक सप्लाई चेन वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्ट, उसका एक्सेस ना सिर्फ 2-3 लोगों के पास है या ग्रुप ऑफ पीपल के पास है। इट इज कॉल्ड एज हिडन वेब। मतलब
समझ लो एक सिंपल ज़्यादा नहीं रिलेट कर सकते पर ये रिलेट कर सकते हो। गिटहब में जब हम कुछ वेबसाइट बनाते हैं, समझ लो एक हमारा स्टार्टअप है या हमारा कंपनी है जहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है? उसे बार-बार में हमें पुश करते जाना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा कुछ चीज़ें जो भी अदर्स चेंजेस करते हैं। गिटहब पे जब हम कुछ पुश करते हैं, कुछ कोड वहाँ पे रहता है, तो उसका एक्सेस सिर्फ़ कंपनी के एम्प्लॉइज़ को होता है, कंपनी के एडमिन को होता है, उसके अलावा बाहर वालों को नहीं होता। क्योंकि इट्स देयर प्राइवेट वेबसाइट, इट्स देयर प्राइवेट ऐप, ठीक है? किसी और को वो क्यों एक्सेस देंगे? वो सारी हिडन चीज़ें सिर्फ़ एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही पता है ना? सिर्फ़ एक फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोमैटो का कोड, ज़ेप्टो का कोड, है ना? ये सारी चीज़ें सिर्फ़ उन्हें ही पता होता है, उनका भी रेपो होता है गिटहब पे, ठीक है? पर उन्हें इतना ही पता होता है, बाकी लोगों को पता नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ गिटहब पे अपने गिटहब रेप मैं खुद का गिटहब रेपो पे जाके दिखाती हूँ आपको। जब व्हेन यू एंटर टू गिटहब 1 सेकंड आई विल गो थ्रू ओके, ब्रेव से मैं आपको दिखाती हूँ। गिटहब.com पे जब गई मैं, अब यहाँ पे क्या होता है हिडन वेब का मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ। ओके, जब मेरा रेपो ओपन होता है, ठीक है? जब मेरा रेपो ओपन होता है, यहाँ पे ये सारे मैंने पब्लिक नहीं रखे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए पर सारे पब्लिक नहीं, कुछ मैंने प्राइवेट भी रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, शायद ये प्राइवेट है। ठीक है। हाँ, ये प्राइवेट है, ठीक है? कुछ रेपो मैंने प्राइवेट रखा है, मतलब ये सिर्फ़ मैं उन ग्रुप ऑफ पीपल को है फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं अपने शेयर करना चाहूँ इस कोड को या इस रेपो को किसी और का कभी एडिट करने के लिए हक दूँ या राइट दूँ, तो वो सिर्फ़ उसे और मुझे या सम ग्रुप ऑफ पीपल एंड मुझे ही उस पे राइट होगा। ये हिडन ही हुआ ना, मतलब बाकी लोगों के बारे में इसे पता नहीं है। ऐसे दुनिया में इतने सारे रेपोज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने अच्छे-अच्छे कंपनीज़ ही ले लो, ज़ेप्टो ले लो या ज़ोमैटो ले लो, इनका भी रेपो होता है गिटहब पे, पर वो प्राइवेट होता है। मतलब सिर्फ़ उस उनके एम्प्लॉइज़ को या डेवलपर्स को ही एक्सेस दिया जाता है, बाकी डेवलपर्स को एक्सेस नहीं दिया जाता। सो दिस इज़ सिंपल। ठीक है, आपको समझ आई होप आपको समझ आ गया इन चारों का डिफरेंस क्या है। मेन थिंग इज़ समझ तो आपको आ ही जाएगा लाइक हिडन वेब मतलब क्या जो हिडन इन्फॉर्मेशन रहता है। बस इतना नहीं जानना है, हमें जानना है कि एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है। किसी ने एग्ज़ाम्पल भी पूछ लिया तो हम उसको एक्सप्लेन करने के लायक होना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ द इंटरनेट। ओके, 4 लेयर्स को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल है नहीं। अब हम जाएँगे जहाँ पे प्रैक्टिकल है, यानी कि चेंजिंग यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट 2 चीज़ें यू 2 यूज़र एजेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो चेंज होते हैं, ठीक है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू योर क्रोम, ब्रेव और जो भी सर्च इंजन है ग जाओ, वहाँ पे यू विल सर्च वेब स्टोर, ठीक है? व्हेन यू विल सर्च फॉर वेब स्टोर, यू विल गेट क्रोम वेब स्टोर पे आपको जाना है। वन्स यू गो टू द क्रोम वेब स्टोर, आपको क्या करना है, रैंडम एज अ यूज़र एजेंट 2 एक्चुअल यूज़र एजेंट्स हैं, पहले रैंडम यूज़र एजेंट के बारे में बता देती हूँ। देखो एक्सटेंशंस है, रैंडम यूज़र एजेंट मतलब रैंडमली ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो आप विंडो यूज़र हो एंड आप टेस्ट कर रहे हो एक ऐप पे, आपको पता चला है कि कोई तो हैकर कुछ तो लूप होल ढूँढने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आपको लग रही है पेमेंट डिटेल्स में या कुछ लूप होल्स किसी ने फाइंड करके कुछ ना गड़बड़ हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? तो ये यूज़र एजेंट करता क्या है? समझ लो मेरा है विंडोज़ का मशीन, पर यहाँ पे वो दिखाएगा मैक यूज़र हूँ बोल के, इंटेल मैक करके कुछ दिखाएगा। ये 10 6 ये जो-जो वैल्यूज़ है इन्हें इससे डिफर करेगा। वर्ज़न जो है मेरा वो अलग दिखाएगा। जब आप डोमेन में इसे इनेबल करोगे तो आपको अलग ही इन्फॉर्मेशन देगा। आई होप आपको समझ आ रहा है जनरल सेटिंग्स होते हैं इसके, उसे हमें करना पड़ेगा। उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वी कैन डू इट ईज़िली। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू गो टू व्हाट्स माय ब्राउज़र, ठीक है? आपको एक वेबसाइट ओपन कर लेना है, कौन-सा भी आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, पर आपको एक्चुअल में चेंजेस कुछ अच्छे से देखना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है? समझ लो यहाँ पे है रैंडम यूज़र एजेंट स्विचर बोल के है, इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, ठीक है? देखो मैं ये विंडोज़ यूज़र हूँ, पर यहाँ पे क्या दिखा रहा है इंटेल मैक बोल के। अगर समझ लो ये मेरा वेबसाइट है, किसी ने इसे हैक किया है या कुछ हाँ, लूप होल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, तब मैं क्या करूँगी, मेरा अपना अगर मैं एक हा टेस्टर को हायर करूँ, ठीक है? पेनिट्रेशन टेस्टर को हायर करूँ, एक सेक्रेटरी एनालिस्ट को हायर करूँ, उसे कैसे पता चलेगा? उस दैट हैकर आई डोंट वांट दैट हैकर टू कम टू नो अबाउट कि मैं टेस्टिंग करवा रही हूँ बोल के। तो मैं न्यू एजेंट बोल के डालती हूँ। देखो आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा हो, बहुत सारी चीज़ेज़ चेंजेस हो रही है। यहाँ पे हम वर्ज़न ही याद रख लेते हैं क्रोम का या कुछ याद रख लो आप यहाँ पे वैल्यूज़ देखो 132 देखा यहाँ पे देखो क्रोम 130.0 डॉट दिस थिंग आईपी कुछ अलग दिखा रहा था, सफारी कुछ अलग दिखा रहा था। अब देखो पहले कुछ और आता, अभी आ रहा है विंडोज़, अभी उसका वर्ज़न भी अलग दिखा रहा है, ठीक है? आपको समझ आ गया व्हाट्स इन माय ब्राउज़र, मेरा ब्राउज़र क्या है, वो सारी चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाएगा, विंडोज़ 10 बोल के दिखा रहा है, जबकि मेरा विंडोज़ 10 नहीं है, ठीक है? लेट्स चेंज लाइक आपको इतना ही डाउट हो रहा है, तो और एक बार देख लेते हैं, ठीक है? सो विल चेंज ओके, यहाँ पे देखो
इसमें नहीं चेंजेस दिखाएगा क्योंकि दिस इज आवर एक्चुअल या ऑपरेटिंग सिस्टम OXX देखो अलग दिखा रहा है, ठीक है। सो विल ट्राई विथ अनदर थिंग। विंडोज आ गया, फिर से विल ट्राई। ओके, बहुत सारी लाइक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वो दिखाएगा। देखो विंडोज 8 बोल के आ गया, अभी अभी तो विंडोज 10 आया था, अभी विंडोज 8 आ गया। ऐसे हम हैकर को कंफ्यूज कर सकते हैं या विल नॉट लेट देम नो कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं बोल के, ठीक है, क्योंकि उसे कभी डिवाइस फाइंड आउट करने का मौका ही नहीं देने वाले, बिकॉज वी आर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट यूजर एजेंट। और एक यूजर एजेंट है जो बहुत बढ़िया है, रैंडम यूजर एजेंट हो गया। यूजर एजेंट बोल के एक और एक है, मतलब रैंडम यूजर एजेंट बोल के है ये। हो गया स्विचर के बारे में, ठीक है। रैंडम यूजर एजेंट, रैंडम नहीं, नंबर जनरेटर नहीं, पासवर्ड, हाँ, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ना, हम बहुत बार ऐसे होता है, मैं एक्सटेंशन के बारे में बता देती हूँ। एक सिक्योर पासवर्ड आपको चाहिए होता है एंड रैंडम टाइम लाइक फॉर 10 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स। इससे भी बहुत सारे लूपहोल्स, बहुत सारे ऐप्स में लूपहोल्स फाइंड आउट कर सकता है एक्चुअली, पर आपको ऐसे करना नहीं है। तो मैं क्या बता रही हूँ, रैंडम यूजर एजेंट पासवर्ड जनरेटर में क्या होता है, जब भी आप डाउनलोड करते हो, आपको कौन से भी वेबसाइट में कुछ रैंडम सा पासवर्ड डालना होता है। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस, दैट रैंडम पासवर्ड विल गेट जनरेटेड। उसे आप डालोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या आप लॉग इन होने के भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ईमेल वही दोगे, पासवर्ड कुछ रैंडमली जनरेट करोगे, रैंडम ईमेल जनरेट करोगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। सो या दिस इज द वन एक्सटेंशन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन हैं, आपको बस फाइंड आउट करना है। रैंडम यूजर एजेंट हो गया, और एक एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए गेट करके रखा है, दैट इज हाँ, यूजर एजेंट स्विचर, या so I'll show you. It's user agent switcher. User agent switcher for Chrome. It will switch the user agents. Like for example, I'll show you. इसे डाउनलोड वगैरह करना होता है, हमने डायरेक्ट एक्सटेंशन डाउन करके ब्रेव को ऐड कर लिया, ठीक है। इसके मदद से भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने यूजर एजेंट्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेयर इट इज, इट्स योर यूजर एजेंट स्विचर। ओके, देखो यहाँ पे वहां पे क्या दिखा रहा था, जब भी व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, नो, व्हेन यू क्लिक ऑन द रैंडम यूजर एजेंट, तब आपको क्या दिखा रहा था, वो आपका विंडोज से मैक करेगा, मैक से इंटेल करेगा, कभी विंडोज 8 दिखाएगा, कभी विंडोज 10। यहाँ पे हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रोम में जाके डिफ़ॉल्ट है, चलो ठीक है। बैक जाते हैं एंड विल सी कि हम बोलते हैं आईओएस, आईओएस में आईफ़ोन 6, ठीक है। ऐसे कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि या व्हाट वी कैन डू इज़ विल नॉट लेट देम नो कि वी आर एनोनिमस, ठीक है, वी आर डूइंग सम टेस्टिंग एंड टेस्टिंग ऑन इट, टेस्टिंग ऑन अ वेबसाइट और एन ऐप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, आई विल शो यू द रिजल्ट। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, या सो हाँ, ब्राउज़र विंडोज़ 8 वगैरह ये डिफरेंट चेंज हो गया। अगेन इफ वी चेंज, विल ट्राई टू चेंज इट अगेन एंड विल चेक एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, दिस टाइम विल कीप इट सफारी, मैक सफारी। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। यप, सी, दिस इज हाउ इट चेंजेस। कोई भी हैकर है, उसे ढूंढना भी चाहता है, तो भी आपको डिवाइस को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। इतनी सिंपल सिंपल से स्टेप्स होती है जो हम फॉलो अप करते जाए, एंड ये बेसिक सी चीजें भी हम ना बोले तो हम एनोनिमस रह सकते हैं, या हम उन्हें मौका ही नहीं देना है हमें, ठीक है, हैकर को कि हमें आइडेंटिफाई करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंशंस जो मैं आपको बताना चाहती थी। ये ही दो एक्सटेंशन है जो आपको एनोनिमस रख सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे एक्सटेंशंस ट्राई किए थे, पर सब में से मैंने बेस्ट टू को चूज़ किया है, ताकि आपको ये करते ना बैठना पड़े कि कौन सा एजेंट अच्छा है, कौन सा नहीं। मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बस आप उसे यूज़ करो, अच्छे से लर्न करो। ये मैक चेंजर जो है, मैक एड्रेस जो है, वो हम अपने पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं, बिकॉज़ इट्स डैम इम्पोर्टेंट एंड इट्स वेरी ईज़ी। बहुत कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। हम मतलब कैसे डिकोड करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम वो सीखेंगे। तो अब हमें पढ़ना है एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन इन लिनक्स। वीपीएन एंड प्रॉक्सी भी रिलेटेड है थोड़ा, एंड एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन इन लिनक्स भी रिलेटेड है, तो मैं पहले आपको वो सिखाने वाली हूँ, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करो, सिर्फ़ 2 पार्ट है इसके, एंड 20 टू 30 मिनट्स के वीडियोज़ इतने ही हैं, उसमें ये सारे विथ प्रैक्टिकल सारी चीज़ें विथ थियरी, एग्ज़ाम के लिए हो, थ्योरेटिकल हो, आपका इंटरव्यूज़ हो, सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, सो टेंशन लेने की बात नहीं है, कंप्लीटली आपका ये कवर हो जाएगा। ये मॉड्यूल कवर कर दूँगी। तो अब एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन इन लिनक्स, एक्चुअली एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? मतलब व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टर्स जिसके थ्रू हम चीज़ों को एनोनिमस रख सकते हैं? क्या टेक्निक्स क्या है? सो एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन इन लिनक्स मतलब व्हाट आर द टेक्निक्स, ओके, लाइक दैट हेल्प्स अस टू हाइड यूजर आइडेंटिटी, या समझ लो टूल्स व्हिच आर यूज्ड टू हाइड योर आइडेंटिटी, मेंटेन प्राइवेसी व्हाइल इन्फॉर्मिंग द पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग को बिना इन्फॉर्म किए हाइड करके कैसे करना है? ठीक है? वो टूल्स क्या है? वो टेक्निक्स क्या है? सो
की प्रैक्टिसेस इन एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से 4-5 चीज़ें हैं, मैं आपको बताती जाती हूँ। पहले बाद में बताती हूँ एक्चुअल में ये होते क्या है, व्हाट डज़ इट मीन, ठीक है? तो पहले देखते हैं यूज़ ऑफ वीपीएन्स, दैट मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक्चुअल में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड प्रॉक्सी का डिफरेंस मैं बताती हूँ। पहले ये याद रखो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम यूज़ करके एनोनिमस रख सकते हैं चीज़ों को। इसमें 2 टाइप्स हैं, ओपन वीपीएन, प्रोटॉन वीपीएन बोल के 2 टूल्स आते हैं जो कॉमनली यूज़ करते हैं लिनक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट से टूल्स है। प्रॉक्सी चेन्स नेक्स्ट वन। प्रॉक्सी चेन्स मतलब एक राउट ट्रैफिक कंट्रोल का मेथड। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग, ट्रैफिक कंट्रोल या ट्रैफिक मतलब डेटा, ठीक है? ट्रैफिक इटसेल्फ या राउट ट्रैफिक इटसेल्फ इज़ लाइक रैंडम डेटा जो आने वाला है या जिससे कलेक्ट करके एक हैकर एक वेबसाइट को या एक ऐप को हैक करने वाला है, वो रैंडम डेटा ही ट्रैफिक होता है। कुछ यहाँ से कुछ यूज़र का इन्फॉर्मेशन आ गया, यहाँ से कुछ पेमेंट डिटेल्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, इसे ट्रैफिक बोलते हैं। ओके, मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर्स को एज़ अ चेन्स हम कनेक्ट करने वाले हैं, एक के बाद एक, के बाद एक, एक के बाद एक। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे tor ब्राउज़र में 2, 3, 4 मतलब 4-5 आईपीज़ दिए जाते हैं। पहले ये कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सोर्स कहाँ है एंड डेस्टिनेशन कहाँ है। कौन रिक्वेस्ट कर पूछ रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, किसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि चेन ही ऐसे होगा। देखो मैं समझाती हूँ। टॉप ब्राउज़र में होता क्या है, देखो देखो समाधान से 5-6 लेयर है, समझ लो राउट्स है, 3 राउट्स है। सोर्स है एक डेस्टिनेशन है, 5 चीज़ें हैं। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, राउट 1 है, राउट 2 है, राउट 3 है, ठीक है? राउट 1 का काम क्या होगा? सोर्स को एंड राउट 2 को कनेक्ट करना। राउट 2 का काम क्या होगा? राउट 1 को राउट 3 को कनेक्ट करना। राउट 3 का काम क्या होगा? राउट 2 को एंड डेस्टिनेशन को कनेक्ट करना। यहाँ पे आपने एक ऑब्जर्व किया, एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि राउट 1 को पता नहीं है कि डेस्टिनेशन क्या है, राउट 3 क्या है, क्योंकि उसे पता है सिर्फ राउट 2 एंड सोर्स। राउट 2 को नहीं पता कि डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है, बिकॉज़ उसे पता है सिर्फ राउट 1 एंड राउट 2 को पता है राउट 3। ठीक है, राउट 3 को नहीं पता कि सोर्स क्या है, राउट 1 क्या है, क्योंकि उसे सिर्फ राउट 2 पता है, डेस्टिनेशन पता है, उसे सोर्स भी नहीं पता। ऐसे इतने सारे जब चेन बन जाएँगे तो कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? यही है प्रॉक्सी चेन। चेन बाय चेन ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि सिर्फ वो पीछे वाला एंड उसका नेक्स्ट वाला लेवल ही उन्हें जान पाएगा, उसके आगे का, उसके प्रीवियस का, ऐसे लॉन्ग सीक्वेंस को वो याद नहीं रख पाएगा। तो यही ट्रिक यूज़ किए जाते हैं tor ब्राउज़र्स में, जो डेटा को सिक्योर रखता है, ठीक है? बहुत से लीगल काम के लिए यूज़ किया जाता है, पर या बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो या मैक एड्रेस स्पूफिंग एक थर्ड चीज़ है, जहाँ पे मैक एड्रेस को चेंज किया जाता है टू प्रिवेंट द ट्रैकिंग। वही बोला ना मैंने। हर बार जब आप अपने सिस्टम को ओपन करोगे तो आपका ओरिजिनल मैक के बदले कुछ और मैक को जनरेट करेगा, रैंडमली जनरेट करेगा। सो दिस इज़ हाउ टू कीप इट एनोनिमस। मैक एड्रेस इज़ समथिंग व्हिच विल टेल द which will identify your destination, like not destination, which will identify your device, ठीक है? आपका डिवाइस क्या है, मतलब इट्स लाइक नेम गिवन टू योर डिवाइस, ठीक है? आप ये हो, मतलब समझ लो मेरा मेरा चैनल का प्रीवियस मैंने सका व्हाट इट इंडिकेट्स, मतलब देखो, एथिकल हैकिंग, दीदी एथिकल हैकिंग पढ़ाती है, दीदी साइबर सिक्योरिटी पढ़ाती है, इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाती है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कौन सी दीदी है ना। जब एक नाम दिया जाएगा उसे कि क्रेविस बाय निसर्गा में ये पढ़ाया जाता है, ठीक एथिकल हैकिंग पढ़ाया जाता है, इन क्रेविस बाय निसर्गा, जब ये चीज आपको याद रहेगी, जब ये चीज, दैट इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस, ठीक है? वही मैक है विच विल आइडेंटिफाई, विच विल गिव यू द आइडेंटिफिकेशन दैट इट इज यू, बोल के ऑथेंटिकेशन की तरह होता है। सो टूल्स लाइक मैक चेंजर वगैरह टूल्स है, कुछ टूल्स है जो हम काली में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, वो एम्प्लॉय करता है इस पर्पज के लिए। नेक्स्ट, वही तो बोला मैंने, सिक्योर ब्राउजिंग विद टॉर। टॉर में भी यही चीज़ें लगाई जाती है, प्रॉक्सी के चाइन्स लगाए जाते हैं या वीपीएन्स के चाइन लगाया जाते हैं, ठीक है? एंड नो लॉक्स एंड सिक्योर फाइल स्टोरेज, ऑफ कोर्स सिक्योर फाइल मतलब जो भी सिक्योर फाइल होता है उन्हें स्टोर नहीं करना है कहीं पे भी हमने, ठीक है? लाइक एन्क्रिप्टेड फाइल सिस्टम्स में वगैरह कहीं पे भी बाहर हमें स्टोर नहीं करना है, व्हिच विल कीप our testers या our developers anonymous and protects us from the hackers। अब हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मतलब हमने देख तो लिया एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें में, वीपीएन होता है, प्रॉक्सी होता है, मैक होता है, टॉर यूज़ किया जाता है, नो लॉग से सिक्योर फाइल, सब चीज़ें पढ़ लिया। इसका इम्पोर्टेंस क्या है?
पहली चीज डिटेक्शन, इवैशन ऑफ डिटेक्शन, मतलब जब भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग को हम परफॉर्म करते हैं या स्पेशली इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गया, अपने काली पे हो गया, अवॉइड करना है ट्रिगर अलार्म्स को, अवॉइड करना अलार्म करना, मतलब अवॉइड करना कि हैकर को पता ना चले, ठीक है। वो उसके लिए यूज करते हैं डिटेक्शन ना हो इसलिए। एंड जियो रेस्ट्रिक्शंस को पास करना, फॉर एग्जांपल ये बहुत बार हैकर्स यूज करते हैं या सिक्योरिटी एनालिस्ट भी यूज करते हैं। हैकर्स क्यों यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है फायरवॉल्स अच्छे खासे लगे होते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी लगी होती है। जब आप बार-बार सिस्टम्स को चेंज करोगे, डिफरेंट यू नो बहुत सारी चीज़ें लाइक वीपीएन या प्रॉक्सी चेंज के थ्रू जाओगे, डेस्टिनेशन क जैसे भी करके पहुँच ही जाओगे। एनोनिमस होके आप चले जाओगे, क्योंकि कितना ही चेक करेगा फायरवॉल, चेक करेगा कि ये डेंजरस तो नहीं है, व्हेन यू विल राइट कि ये सेफ चीज़ें हैं, सेफ यूआरएल है, तो वो भेज देगा। ऐसे बस उसके अंदर डेंजरस मैसेज होगा या कुछ डेंजरस शेल्स होंगे, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट विल पास सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफिक लोकेशंस जहाँ पे फायरवॉल लगा रहता है तगड़ा वाला। नेक्स्ट इज़ कंप्लायंस एंड एथिक्स, एंड द टेस्टर डज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज़ आइडेंटिटी व्हाइल टेस्टिंग सेंसिटिव सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला, जब एक they don't want या our system don't want our company और organization don't want कि टेस्टर की आइडेंटिटी रिवील हो या सामने वाले एनिमी को या सामने वाले हैकर को पता ना चले कि वी आर टेस्टिंग, वी गॉट टू नो देयर इज सम लूप होल बोल के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनोनिमस कॉन्फ़िगरेशन लिनक्स। हमने 3 चीज़ें पढ़ी, अंडरस्टैंडिंग लेयर्स ऑफ इंटरनेट, चेंजिंग यूज़र एजेंट्स के 2 यूज़र एजेंट्स पढ़ लिए, ठीक है, रैंडम यूज़र एजेंट स्विचर और एक यूज़र मैंने पढ़ा है यूज़र एजेंट स्विचर, राइट? या यूज़र एजेंट स्विचर एक, रैंडम यूज़र एजेंट स्विचर एक, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। बहुत अच्छे से हमने चीज़ें कवर कर ली है, इट्स थ्योरेटिकल आल्सो एंड जो भी हमें प्रैक्टिकल करके देखना था एक्सटेंशंस को कैसे यूज़ किया जाता है वो देखना था, वो सब हमने देख लिया। कल का पार्ट 2 बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि हम सीखेंगे अपने मैक एड्रेस को कैसे चेंज करना है। विद दैट वीपीएन एंड प्रॉक्सी होते क्या है एंड उसे यूज़ कैसे जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है? ये हम सभी चीज़ें पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। टिल दैट कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रेविस पानिसागा।